Hey guys, what's up? I am Saurav, and with me is my coach Karan. We're listening to Cricket by Gen Z Boys. And today we are talking about the team of comebacks. I think this team has one of the greatest stories of all time to tell, and I think we didn't imagine at the start of the season कि आज अगर हम रिव्यू कर हाँ रहे भाई। होंगे तो ये टीम होगी। हाँ भाई, ये टीम वो है हम्म। जिसके जिसके लिए सारी टीमें लड़ती है ताकि इसके साथ आई फाइनल खेल ले हम। हाँ मतलब हमेशा दे ऐसे होता है भाई, ये टीम तो फाइनल में होती ही है। हाँ and they are called the यस dad's army, more like the playoffs army. But yeah, if you यस haven't guessed till now, सो today we are talking about the 2021, चेन्नई। right? 2021 IPL champions, Chennai ओह सॉरी, Super आईपीएल Kings. चैंपियन चेन्नई हाँ सुपर किंग्स। हाँ भाई सो साहब। भाई, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये टीम साली जीत कैसे जाती है हमेशा। हाँ कैसे पॉसिबल है इतने हाँ फाइनल्स, कैसे इतना इतने तगड़ा प्लेऑफ्स कमबैक विद द इतने सेम फाइनल्स। टीम। हम्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस बारे हाँ कि एंड व्हाट हम इज अप विद चेन्नई। तो कनव भाई बता इनको कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट बता यार कि क्यों इस साल ऐसा क्या स्पेशल था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सबकी फाड़ के भाई रख दी। भाई इनकी सक्सेस का राज भाई इनके दोनों ओपनर्स हैं। दोनों तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर ओपनर्स, हम्म फैफ एंड ऋतुराज। ब्रो यार, दोनों का आउटस्टैंडिंग सीजन। 635 इन 16 फॉर या ऋतुराज, 633 इन 16 फॉर फैफ डुप्लेसी। भाई आपस में लड़ी गए। वो केएल राहुल ने 13 मैच खेले, उसको पीछे करके दोनों आपस में फाइनल में लड़ रहे थे कि भाई हाँ कौन जीतेगा ऑरेंज कैप। भाई ब्रो मतलब बहुत सही। एंड आई थिंक व्हाई दे वर्कड रियली गुड वाज कि उन दोनों की जो मतलब एबिलिटीज थी वो एक दूसरे को काउंटर कर देती थी एक दूसरे को, मतलब जो उनकी या इनएबिलिटीज थी। सो या आई रेड अ रियली इंटरेस्टिंग स्टैट कि जो फैफ का स्ट्राइक रेट है वो स्पिन के खिलाफ कम है और ऋतु का स्ट्राइक रेट पेस के खिलाफ कम है। दोनों का और ऋतु का फैफ का हाँ पेस के साथ अच्छा होगा हाँ और ऋतु का भी स्पिन के खिलाफ अच्छा होगा। हाँ तो फिर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे कि हाँ भाई। नहीं नहीं एंड ऋतुराज यार व्हाट अ प्लेयर, मतलब पिछले सीजन में स्पार्क्स ब्रो, दिखे थे कि फैफ से एक्सपेक्टेड था। ऋतुराज वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो तो हाँ इमर्जिंग प्लेयर भी, ऑरेंज कैप भी, हाँ आईपीएल एंड विनर भी। एंड यू मतलब एक्सपेक्ट या एग्जैक्टली यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम फैब। अब ऋतुराज से जो पिछला सीजन हमने देखा था, आई एक्सपेक्टेड कि हाँ मतलब जैसे यंगस्टर्स का सीजन होता ही है कि अराउंड 400 रन बनेंगे, 400 450, विच इज नॉट अ मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये भी। बट हाँ विनिंग दी ऑरेंज कैप एंड इमर्जिंग प्लेयर इन द सेम सीजन भाई बहुत बड़ी डील थी ये। ब्रो, that's the power of Chennai Super Kings. They groom their young players so well. तो उनके प्लेयर्स इतना अच्छा ग्रूम हो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ना, आगे जाके वो एग्जैक्टली इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे ये अच्छे से और इंडिया के लिए फोड़ेंगे। भाई एग्जैक्टली। सो यार दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि क्यों मतलब चेन्नई ने इतना फाड़ा है इतना, क्योंकि उनके ओपनर्स सबको भाई सबको खत्म कर दिया भाई। एंड इट्स रेयर कि तुम फर्स्ट और सेकंड में दोनों ओपनर्स देखोगे कि हाँ मतलब टॉप 10 में देख सकते हो, बट फर्स्ट और सेकंड में अगर तुम्हारे ओपनर्स है ना ऑरेंज कैप में तो मतलब तुम में कोई बात है। और भाई दोनों बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ, ऐसे नहीं कि एक बहुत आगे एक बहुत पीछे, बिल्कुल साथ या साथ चलते आए हैं या शुरू से लेके एंड तक। एग्जैक्टली। सो या दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जो कि आई थिंक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा इनकी सक्सेस में, दैट वाज द बैलेंस इन द यस टीम। मतलब ब्रो, हाँ भाई किस टीम के पास 10वें नंबर तक बैटिंग होती है मुझे बता दे। भाई इट्स ओनली एंड ओनली चेन्नई सुपर किंग्स। एंड आई थिंक कि इस सीजन से पहले ना किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेन्नई यहाँ तक जाएगी। ऑल्सो आई थिंक इस सीजन से पहले हमने ना शार्दुल ठाकुर के वो हीरोइक्स देखे थे गाबा में या फिर इंग्लैंड में, ना हमने दीपक चहार की वो बैटिंग देखी थी कि मतलब श्रीलंका में मैच विनिंग श्रीलंका परफॉर्मेंस। में या हाँ तो एग्जैक्टली आई ब्रो। थिंक कि उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर था दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू देयर सक्सेस। And it's not only about the batting, they also have bro 6 bowling options and 6 perfect हाँ bowling options. दो बहुत या अच्छे spinners, 4 अच्छे बहुत अच्छे fast bowlers. तो bro ये टीम हर 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 बॉक्स को उन्होंने टिक करा हुआ है, तभी ये यहाँ हाँ तक पहुँच के आईपीएल जीती है। नहीं तो इतना इजी नहीं होता भाई इतना तगड़ा कमबैक करना। या exactly, I completely agree with you. Also, let's Yeah. look at the playing 11 they played in the final. So you can see
Faf and Rituraj opening the batting, bro, explosive. We can see Robin at number 3, who was a revelation in the end. Then भाई we have मजेदार बैटिंग करी उसने नॉकआउट स्टेजेस में, yeah. मजेदार. So then we have Moin. Then we have Moin, MSG, Jaddu, Ampati, Shardul, Deepak, and Josh and Hazelwood Bravo. I and missed Bravo. Bravo. I missed Bravo. Bravo को ऊपर रखना था. Yeah. But हाँ भाई, so you can see the batting depth as well as bowling depth. So this is all you want in your a T20 squad कि हाँ भाई 6 or 7 bowling options, bat deep and finish games. So yeah, I think Yeah, bro. that was the second point. उनके पास हर एक चीज थी भाई जो उनको चाहिए थी. Exactly. तो बैलेंस बहुत अच्छा एंड बहुत ही बढ़िया. मतलब दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि हाँ. So the third point is हम ये कह सकते हैं थर्ड पॉइंट. The third point is MSG factor जो MSG करता है अपनी टीम के लिए, which is बिल्कुल चेंज करना ही नहीं अपनी टीम के लिए. ब्रो I read a stat that कि कुछ 16-17 गेम में उन्होंने सिर्फ 14-15 प्लेयर्स को चेंज किया. That's it bro. सो आई थिंक उनके मेजर चेंजेस तो इसी में स्विच करते रहे कि आइदर दे प्ले सैम करन और ड्वेन ब्रावो. Sam Curran, Dwayne Bravo, yeah. As Sam Curran was their weak link in this IPL, not in previous IPL. In second leg, we could say. And also the second change was they had to toss up between Robin and Raina, and they went with Robin, जो कि उन्हें काफी अच्छा मतलब फ्रूटफुल रहा. काफी अच्छी इन्वेस्ट ROI मिली उस चीज की. Yes, completely. And yeah, so MSG फैक्टर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पहला तो बता दिया कि हाँ ब्रो मिनिमल चेंजेस बहुत कम. सेकेंड, दे टुक द गेम डीप. मतलब अगर हार भी रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि RCB या फिर RR की तरह हार रहे हैं. ऐसा की तरह RR की तरह हार रहे. एग्जैक्टली. आई रिमेम्बर वन मैच अगेंस्ट मुंबई, मतलब सेकंड लेग का फर्स्ट मैच था वो. दे वर 26 for 4 and ऋतु वाज बैटिंग. धोनी टोल्ड हिम कि ऋतु टोल्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि धोनी भाई ने कहा है कि एंड तक लेके जाना है मैच. एंड ही स्टूड देयर, एंड तक लेके गया, एंड तक लेके गया, एंड तक लेके गया, एंड दे वॉन द मैच. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स. वो हार नहीं मान जाते कि भाई अगर 4 आउट हो गए तो सब कुछ खत्म है. नॉट लाइक दैट ब्रो, सीरियसली. एग्जैक्टली. तो दिस वाज द MSG फैक्टर. वन स्मॉल पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जो उनकी सक्सेस का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा. He was our own Lord Shardul. Special mention to Lord Shardul. लॉर्ड शार्दुल सिर्फ पहले हमें लगता था कि सिर्फ इंडिया के लिए करता, चेन्नई के लिए नहीं करता. बट ब्रो अब उसने कहा मैं चेन्नई के लिए भी उतना ही करता जितना मैं इंडिया के लिए करता हूँ. एक्सीलेंट बॉलिंग यार. Bro, 21 wickets in one season. He has equaled Jasprit Bumrah's tally. Obviously Bumrah ने 1-2 मैचेस कम खेले हैं, but bro 21 wickets are a lot. And I think he has the nick of picking wickets and he can, मतलब धोनी का वो ना go to bowler था. And आज से 2 साल पहले तुम इमेजिन नहीं कर सकते थे. तभी तो भाई इसको वर्ल्ड कप में डाल लिया. तभी तो चेंजेस करके उसको वर्ल्ड कप में डाल लिया. उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, पर जितना रिलायबल शार्दुल अब हो चुका है, आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि शार्दुल. बट आई थिंक ये भी MSG के अंडर खेलने का, मतलब राइजिंग पुणे में एंड देन चेन्नई में खेलने का बहुत बड़ा MSG का भी एक रोल है उसे ग्रूम करने में. एग्जैक्टली. लॉर्ड शार्दुल की यंग प्लेयर्स बहुत अच्छे ग्रूम होते हैं. हाँ, तो लॉर्ड शार्दुल की जो आदत है एक ओवर में 2 विकेट्स पिक करना, आई होप वही चलती रहे. उसी की वजह से मैं कहता हूँ आदत और इम्प्रूव कर दिए, एक ही ओवर में 3-4 विकेट ले लिया करे भाई वो. हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ा सपना होगा. बट हाँ, आई थिंक या ऑल्सो आई थिंक शार्दुल ही था फाइनल में भी उनके बहुत बड़ा, क्योंकि ही गॉट वेंकी एंड नितिश ऑन द सेम ओवर. सो या आई थिंक लॉर्ड शार्दुल, वी लव यू. एंड या आई थिंक दीज वर द मेन रीजंस. थोड़े से नेगेटिव्स है कनव, जो कि हमने देखा. अब हमने कोशिश की ढूंढने के नेगेटिव, बट हमें मिले ही नहीं यार. बट यार आई वुड से कि हर टीम में नेगेटिव फ्लॉज होते हैं. मतलब फ्लॉज तो नेगेटिव ही होते हैं, मतलब हर चीज में हर टीम में फ्लॉज होते हैं. ठीक है, बट मैटर क्या करता है, उन फ्लॉज को वो कवर करके भी वो जीत गया. दैट्स व्हाट मैटर्स. बट हम बात जरूर करेंगे उन नेगेटिव लिंक्स बारे. तो आई थिंक नो वन इज परफेक्ट एंड एवरी चैंपियन हैज इट्स ओन demerits. So थोड़े से जो फ्लॉ मिले, फर्स्ट वाज आई थिंक कनव सैम करन का फॉर्म. सैम करन का फॉर्म, मतलब
इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है पहले, क्योंकि हर प्लेयर का एक बैड फेस होता है. पहले वो इतना बुरा नहीं खेला, बट जब से वो इंडिया इंग्लैंड का हुआ ना सीरीज, एंड वहाँ पे उसका काफ़ी स्टैंडर्ड डाउन हुआ उसकी बॉलिंग का, उसके बाद वो थोड़ा उसका मोराल गिरा है. तो इस सेकेंड लेग में उसका थोड़ा वीकलिंग प्रूव हो गया चेन्नई के लिए. बट आई एम श्योर ही सैम विल गेट बैक, ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर. हाँ, और इसका इनके पास काउंटर पार्ट ये था कि उनके पास ड्वेन ब्रावो था, तो उनको फर्क नहीं पड़ा इससे. उनको फर्क नहीं पड़ा इतना. एंड द सेकंड वीक लिंक ऑफ द टीम वाज अर्चना थाला, सुरेश रैना. मतलब कभी सोचा नहीं था हम ये भी बोलेंगे. सोचा नहीं था ये भी बोलेंगे. But, बट अगेन इट्स नॉर्मल यार, कोई भी प्लेयर का फॉर्म बैठ जा सकता है. बट द गुड थिंग इज कि उनकी टीम के पास काफ़ी ऑप्शंस थे. वो रैना की जगह उन्होंने थप्पा खिलाया, एंड दैट प्रूव्ड रियली वेल. सो इट्स ओके यार. सो सीजन से पहले वी ऑल वर वंडरिंग कि रॉबिन को क्यों लिया यार, क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट कीपर है टीम में. तो वी ऑल हैड अ डाउट्स, बट रॉबी जस्ट प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग. सो ओवरऑल चेन्नई, पता ही है सबको, बहुत अच्छी टीम है. बहुत उनके क्या ही फ्लॉज निकाले भाई. एक तो मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स है तो अपने बोल दिए, चलो कोई बात नहीं. या एग्जैक्टली. सो आई थिंक यार दिस वाज इट. दिस वाज आवर रिव्यू फॉर CSK season 2021. Our last segment before wrapping up is the retentions for next season. So bro, you have to build your team for the next 3 years बोलते हैं, but 5, 6, 7 सालों के लिए तुम्हें चाहिए. So who will you retain for the future? Before answering this, I would like to ask you some question. So do you think कि धोनी का लास्ट था ये? I'm assuming कि MSG is the mentor of CSK in the next season. मेरे हिसाब से MSG will be in CSK, but I don't see him playing in Jaipur. That's sad, but that's the reality, and that's the Mahi way. उसे भी पता है कि he's a team person. So my answer would be according to your answer. तो मेरा भाई रिटेंशन पहली हुई, obviously bro, रिटेंशन पहली सबको पता है, मिस्टर जड्डू bro, सर जडेजा. सेकेंड वुड बी ऋतुराज, ऑब्वियसली. जैसी परफॉर्मेंस और इतना यंग इंडियन प्लेयर, इतना अच्छा यंग प्लेयर कौन जाने देगा. एंड थर्ड विल बी भाई वन एंड ओनली लॉर्ड को भी नहीं जाने देना हमने. लॉर्ड डिजर्व्स दिस. लॉर्ड डिजर्व्स टू बी इन दिस टीम. सो एक आरटीएम विल बी और आरटीएम देखकर चले. I'm saying that only. It's quite मतलब कंफ्यूजिंग सा है. दीपक भी है, जॉश भी है, फाफ डू प्लेसी भी है. आई वुड गो विद फाफ डू प्लेसी, क्योंकि आई वुड लाइक टू स्टिक विद द ओपनर्स, कि बहुत अच्छे ओपनर्स हैं, उनको जाने नहीं देना चाहता मैं. व्हाट इज योर्स? I think my top 3 are the same. Jadeja at 1, Shardul at 2, Rituraj at 3, because Shardul is obviously a senior player. So at 3. My RTM I'll use for, देख यार फैफ का I don't know कि वो competitive cricket खेल रहा है कि नहीं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है. Although I love Faf, that's a different kind of issue. South Africa and Duplessis, but so franchise की तरफ से तो वो खेलता है guys. So I think कि I'll toss up between Deepak and Josh, but अगर मुझे Josh एक अच्छे प्राइस में मिल जाए तो I'll go for Josh Hazelwood, just because of his pace and his tactics he used in the field. So I think Josh Hazelwood. So interesting choice. But so I think over with the segment. And it was nice talking about this season's champions. So Kanav bro, outro करिए भाई, आपका जो काम है. So भाई, if you have reached till this point, please follow us on Spotify and check out both our YouTube channels, and भाई उनको सब्सक्राइब करो जाके. And also check out our Instagram account, the genz.media. And हमारे Instagram personal handles भी आसपास कहीं दिख जाएंगे तुम्हें, वो भी जाके चेक करो. And please do support us guys. And comment down if we miss something, if you think कि हमने कुछ मिस किया, कोई और भी फैक्टर था चेन्नई की सक्सेस में. we will see in the next episode, next video. तब तक के लिए sayonara, शब्बा खैर, bye bye.